हम जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी का शीर्षक है सफलता की शर्त है सकारात्मक चिंतन। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव पाएंगे और निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव पाएंगे। इसी के बारे में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन एक वन से गुजरते हुए नारद जी ने देखा एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है कि उसके शरीर के चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। आप भगवान से पूछकर आए कि मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा। कुछ दूर जाने पर नारद जी ने एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता कभी गाता। उसने भी नारद जी से कहा, भगवान से पूछते आए कि मैं मुक्त कब होऊंगा। नारद जी ने उसे भी हाँ कही। लौटते समय दीमक वाले व्यक्ति ने पूछा, भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे पाने के लिए उसे 4 जन्म और लगेंगे। तब तो वह योगी विलाप करते हुए कहने लगा, मैं इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। नारद जी दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा कि भगवान ने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा कि उसके सामने इमली का जो पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म उसे मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। उसी समय देववाणी हुई, मेरे बच्चों तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इतना विश्वास युक्त एवं अध्यवसायी था, इसलिए उसे यह पुरस्कार मिला। तो मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, आप कभी भी निगेटिव किरण को अपने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, और जब तक आप पॉजिटिव को रखेंगे तब तक आप सफल ही सफल होंगे। और जिस दिन से निगेटिव आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं होने देंगे। इसलिए कृपया करके पॉजिटिव बनाए रखें, और ये कहानी से आपको यही सीख मिलेगी। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे कहानी की ओर, और ये कहानी भारत के उद्योगपति से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग जो कभी नहीं सुने होंगे, आज आप लोग सुन लीजिए। और ये कहानी है घनश्याम दास बिरला, जिसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। घनश्याम लाल बिरला बहुत ही भारत के जाने माने उद्योगपति है, बिरला ग्रुप के। तो अब चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन घनश्याम दास बिरला कारखाना देखने गए। अचानक उनकी दृष्टि 4 दीवारी पर उग आए एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि पीपल के पेड़ जो है उनके 4 दीवारी पर जन्म ले लिया, और उस पर उसकी नज़र पड़ी। उन्होंने एक प्रबंधक से कहा, देखते नहीं दीवार पर पीपल उग गया है। कुछ ही दिनों में यह विशाल वृक्ष दीवार को तोड़ देगा, जल्द उसे उखड़वा दो। प्रबंधक ने सोचा, पीपल को उखड़वाना तो अपराध है, इस पर देवता रहते हैं। उखड़वाने का अर्थ है देवकोप का भागी बनना, इससे छोड़ देते हैं। बिरला जी को यह याद थोड़े ही रहेगा। दूसरे दिन घनश्याम दास फिर कारखाने आए और घूमते घूमते वहीं पहुंच गए। उस पीपल के पौधों को वहीं देख आग बबूला हो गए। तुरंत प्रबंधक को बुलाया गया। पूछने पर उसने कहा, हुजूर पाप लगेगा। बिरला जी ने बगल में खड़े एक सहायक को बुलाया और पूछा, तुम इस काम को कर दो, कब करोगे?
उसने कहा, आज हो जाएगा सर। फिर तीसरे दिन घनश्याम दास वहीं पधारे और देखा कि पीपल का पौधा अब दीवार पर नहीं है बल्कि वहीं कुछ दूर जमीन में लगा दिया गया है। उन्होंने पहले प्रबंधक की छुट्टी कर दी और दूसरों को पदोन्नति देते हुए कहा, तुम में सूझबूझ और साहस है, इसलिए तुम्हें यह पदोन्नति दे जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, इससे ये पता चला जो हम यदि पीपल के वृक्ष को वहाँ से उखाड़ देंगे तो देवी देवता का हम पे प्रकोप होगा, लेकिन शायद उसे उखाड़ के फेंकने के लिए नहीं कहा जा रहा था, सिर्फ दीवार को नष्ट ना करे इसलिए कहा जा रहा था। और उसका दूसरा विकल्प, दूसरा उसका स्टाफ जो है, दूसरा कर्मचारी ढूंढ निकाला और उसने मिट्टी में लगा दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है जो इसको ख़त्म करने के लिए बोला गया था, तो इससे आपकी सूझबूझ की परख होती है। तो इसलिए आप लोग अपने सूझबूझ से कोई भी काम का निवारण ढूंढें। चलिए अब इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होता है और हम बात करते हैं एक राम जी से संबंधित एक कहानी है जिसको हमें बताने की बहुत इच्छा हो रही है। श्री राम के वन गमन का अवसर है। राजा दशरथ बहुत दुखी है और अपनी जवान हार चुके हैं। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। यानी कहने का अर्थ हुआ, राजा दशरथ अपने वाइफ यानी कैकेयी को एक वरदान दिया, जिसमें कैकेयी ने बोली, जो राजा दशरथ आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद बोला, जो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दिया जाए। और इस पे दशरथ मजबूर हो गए और जब वो अपना दे दिए वचन तो फिर उसको निभाना पड़ा। प्रजा दुखी है, मंत्री और अन्य सभासद दुखी हैं, लेकिन श्री राम के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं और वे बिल्कुल सहज भाव से अपनी माँ से अनुमति मांगने पहुँचते हैं। उल्टे अपनी माँ को समझाते हुए है कि वह माता पिता भाग्यशाली है जिनका पुत्र उनका चरण अनुरागी है। पिता के वचन की रक्षा के साथ उनके वन गमन में उनका बहुत बड़ा लाभ यह है कि उनके चिरपोषित अभिलाषी की पति पूर्ति होगी। उन्हें ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। माँ बिलखती रही, पिता बिलखते रहे, जनता तड़पती रही। श्री राम सबको छोड़ वन चले गए। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। वह अवसर था अपने राज्य से दूर समस्त बृहत्तर भारत में भ्रमण, सत्संग एवं अपने आर्य नीति का प्रचार। अवसर था दुष्ट राक्षसों के साथ युद्ध का, ताकि ऋषियों के आध्यात्मिक प्रयास में राक्षसी बाधाएं समाप्त हो। साथ ही समस्त भारत लंका प्रयत्न राम राज्य की स्थापना का। इस कार्य ने श्री राम को अस्थायी कीर्ति दी। आज भी हम कठिनाइयों में जब घिर जाते हैं, कोई राह नहीं सूझती, राम याद आते हैं। उनका सकारात्मक चिंतन, उनका शौर्य, धैर्य, पराक्रम, निर्भयता और नीति आज भी हमें बल प्रदान करती है। मात्र उनके स्मरण से हमारे कमज़ोर बाजुओं में शक्ति का स्फूर्ति होता है। आज वही प्रभाव है कि हम उन्हें विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं और हर संकट की घड़ी में हे राम राम रटते हैं, जिनसे हजारों वर्षों से भारतवर्ष को पतन से बचाया है। चाहे आक्रमणकारियों ने हमें कितना ही प्रताड़ित क्यों न किया, हम मर न सके। और कभी इकबाल को कहना पड़ा, कुछ है कि इश्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसलिए मित्रों, साथियों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आप लोग को ये होना चाहिए, राम यदि वनवास गए तो वहाँ भी कोई काम करने के लिए गए, इसलिए वहाँ पे गए तो रावण का नाश किए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए हुआ, और गीता में उपदेश भी दिया गया है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। और जिस स्टेट से, जिस देश से आप लोग देख रहे हैं, कृपया करके अपना नाम और स्टेट का नाम अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।